अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियासगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीन एम्प्लीफिकेशन थ्रू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पीसीआर। तो जीन को किस तरह एम्प्लीफिकेशन, जिसकी बहुत सारी हम कॉपीज़ बनाते हैं एक ही जीन की, उस टेक्निक को हम नाम दे रहे हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से एक पर्टिकुलर जीन की हम लाखों कॉपियाँ किस तरह बनाते हैं, आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन थ्रू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, शॉर्ट में कहते हैं पीसीआर। देखिए, कोविड का टाइम था ना, कोरोना वायरस जो था उसमें भी एक टेस्ट बड़ा मशहूर था, कोविड पीसीआर कराओ, कोविड पीसीआर कराओ। तो ये वही टेस्ट है जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कोरोना वायरस का जो पीसीआर कराया जाता था, कोविड के जो पेंडेमिक वाला टाइम था उसमें यही था। तो आज देखते हैं कि इस टेक्निक में क्या करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं पीसीआर, इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर एम्प्लीफाइंग क्लोनिंग अ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट्स और जीन इनटू मिलियंस ऑफ कॉपीज। पीसीआर एक टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं, एम्प्लीफाइंग का मतलब क्लोनिंग, एक स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए के स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स की हम क्या करते हैं, क्लोनिंग करते हैं, कॉपीज बनाते हैं और जीन इनटू मिलियंस ऑफ कॉपीज, लाखों की तादाद में हम इनकी क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डीएनए की कॉपी बनाते हैं। इट टेक प्लेस इन विट्रो इन स्पेसिफिक कंडीशन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ये टेक्निक जो होगी वो लेबोरेटरी में परफॉर्म करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। पर्टिकुलर एंजाइम्स हमें चाहिए होते हैं, उसकी मदद से एक डीएनए की हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। अब स्टेप्स ऑफ पीसीआर, पीसीआर के क्या क्या स्टेप्स हैं। फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन जीन रेप्लिकेशन थ्रू पीसीआर। पीसीआर के जरिए जो है वो हम जीन की रेप्लिकेशन कराते हैं। नंबर 1 डीनेचुरेशन, नंबर 2 प्राइमर एनीलिंग, एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन, नंबर 4 रिपीट साइकिल। वन बाय वन हम सबसे इन सारे स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम करवाएंगे डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होगा, द फर्स्ट स्टेप इन पीसीआर इज डीनेचरिंग, where the double-stranded DNA template is heated to high temperature at 94 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड to separate the two strand। भाई डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है ना, दो इसके जो है वो दो क्या है, दो स्ट्रैंड आपस में से जुड़े हुए हैं ना। तो पहले स्टेप में उसको डीनेचर करेंगे। इसमें क्या करेंगे, where the double-stranded DNA template, डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए उसको क्या करेंगे, हीटअप करेंगे हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 94 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीटअप करते हैं टू सेपरेट द टू स्ट्रैंड। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, पहला स्टेप। दूसरा प्राइमर एनीलिंग, द टेम्परेचर इज देन लोअर एब्रप्टली अप टू 50 to 65। टेम्परेचर को फिर क्या करेंगे, हम कम करेंगे 50 to 65। द प्राइमर क्या है, अ शॉर्ट डीएनए विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एंड ऑफ द टारगेट सीक्वेंस आर एडिड। प्राइमर जो है वो क्या है, शॉर्ट डीएनए होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द एंड ऑफ द टारगेट सीक्वेंस आर एडिड। जिस सीक्वेंस को हमें क्या करना है, मल्टीपल कॉपी बनानी है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्राइमर डालेंगे। अब देखो भाई, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ समझाता हूँ कि मुझे एक जो सीक्वेंस तलाश करनी है ना, मिसाल के तौर पर सीक्वेंस जो मुझे तलाश करनी थी वो थी एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, ये वाली। तो मेरा जो प्राइमर होना चाहिए वो एग्जैक्ट इसकी कॉपी होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री इमेज होना चाहिए जो इसके साथ जाकर क्या होगा, जुड़ेगा। तो एडिनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन के साथ, थाइमिन हमेशा एडिनिन के साथ, साइटोसिन हमेशा ग्वाइनिन के साथ, ग्वाइनिन साइटोसिन के साथ और थाइमिन एडिनिन के साथ। तो ये था प्राइमर हम इसमें शामिल करेंगे। जैसे ही प्राइमर हम जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं ना उसमें शामिल करेंगे तो प्राइमर एग्जैक्ट अपनी कॉम्प्लीमेंट्री इमेज के साथ जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ हमने कहा द टेम्परेचर इज देन लोअर करेंगे प्राइमर, अ शॉर्ट डीएनए, छोटा सा डीएनए होगा विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एंड ऑफ द टारगेट सीक्वेंस आर एडेड, जो कि हमारा जो टारगेट सीक्वेंस जिसको तलाश करना होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। द प्राइमर एनील्स टू द टेम्पलेट डीएनए, उसके साथ जुड़ जाएगा टेम्पलेट डीएनए के साथ। इट प्रोवाइड्स अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द डीएनए सिंथेसिस, और ये क्या करेगा, ये इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा और ये डीएनए की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट फराहम करेगा। अब इसको डीएनए की सिंथेसिस कौन करवाएगा, आइए। एक्सटेंशन अगले स्टेप में है, एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन। अ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, हीट स्टेबल एक एंजाइम है जो कि हीट को बर्दाश्त कर सकता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की तो कई टाइप्स थी ना, 1 2 3 हमने आगे डीएनए की रेप्लिकेशन में पढ़ी थी। तो टैग पॉलीमरेज जो है एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज है जो हीट में क्या है, स्टेबल है, इज एडिड
इसमें शामिल करेंगे अलॉन्ग विद द सप्लाई ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स भी क्या कर देंगे, इसमें दे देंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। द टेम्परेचर इज रेज अप टू 72 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे बढ़ाएंगे, विच इज द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज का जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है, मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर जो है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड है टू एक्सटेंड द प्राइमर एंड सिंथेसाइज अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब आपको मालूम है डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, नया डीएनए बनाना। तो इसको हमने सुटेबल टेम्परेचर दे दिया। अब ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये जो प्राइमर जो इसके साथ जुड़ गया था हमारे जो टारगेट सीक्वेंस के साथ, अब ये प्राइमर को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा और इसकी मदद से नया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड क्या करेगा, बनाएगा। अब इस साइकिल को क्या करेंगे, द अबव स्टेप आर रिपीटेड। देखो भाई नया डीएनए बन गया, फिर इस साइकिल को दोबारा रिपीट करेंगे। द अबव स्टेप आर रिपीटेड मल्टीपल टाइम 25 to 40 साइकिल, ईच टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम डबल। हर बार डीएनए क्या होता जाएगा, डबल होगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से इस तरह ये पूरी सीक्वेंस जो है वो 128 और ये मल्टीपल होता जाएगा। 25 to 40 टाइम्स इसको जो है वो रिपीट करेंगे। हर बार डीएनए क्या होता जाएगा, डबल होता जाएगा। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ cycle depend in the length of the target sequence and the amount of starting template DNA। अब starting template DNA अगर छोटा है तो नंबर ऑफ साइकिल हमें ज़्यादा रखनी होगी, लेंथ अगर टारगेट सीक्वेंस की अगर बहुत बड़ी है तो साइकिल हमें क्या रखनी होगी, कम रखनी होगी। तो हमने कहा एग्जैक्ट नंबर ऑफ साइकिल हमें कितनी रखनी है, वो उसकी टारगेट सीक्वेंस की लंबाई पर, लेंथ पर डिपेंड करता है, और जो स्टार्टिंग जो मटेरियल है, टेम्पलेट है, उसकी साइज पर भी क्या करता है, उसकी अमाउंट पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये था हमारे पास पीसीआर की टेक्निक। अलग नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इस पीसीआर की टेक्निक का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इस्तेमाल है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।